आपने सुना होगा कि आजकल की जो यूथ है वो गांजे का जो है सेवन कर रही है, सिर्फ अपना फेम बनाने के लिए और शौक के लिए। काफ़ी कम दामों में युवाओं तक ये गांजा पहुंचा देते थे, काफ़ी आसानी से उपलब्ध करा देते थे। 4 पहिया वाहन के साथ में, एक पल्सर बाइक के साथ में और मौजूदा गांजे के साथ में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो इनके तार उड़ीसा से जुड़ रहे हैं, हम वहां तक भी जाएंगे और उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको भी सीज करने की कार्रवाई करेंगे। ऐसे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे समय से जो है यूथ को बिगाड़ने का काम कर रही थी और गांजा तस्करी कर रही थी। दुर्ग के जो युवा हैं उनकी जो भविष्य है अब एक पुड़ियों में कैद हो गई है। जिस पुड़िया की मैं बात कर रही हूँ वो है गांजे की पुड़िया। आपने सुना होगा कि आजकल की जो यूथ है वो गांजे का जो है सेवन कर रही है, सिर्फ अपना फेम बनाने के लिए और शौक के लिए, जिसमें युवा है जो आज के दौर पर पूरी तरीके से बर्बाद भी हो चुकी है। दुर्ग पुलिस लगातार एक युद्ध नशे के विरुद्ध एक अभियान चला रही है, जिसमें सूखे नशे के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दुर्ग पुलिस को फिर से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। नशे के कारोबार करने वाले आरोपी और जो नशे का सेवन करते हैं उनकी जड़ें जो है दुर्ग पुलिस ने कमज़ोर कर दी है। जी हाँ, जड़ें मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे समय से जो है यूथ को बिगाड़ने का काम कर रही थी और गांजा तस्करी कर रही थी। कल बीती शाम एक सूचना मिली, मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली, जिसके बाद में पुलिस के द्वारा जो है खुर्सीपार गणेश मंदिर में स्थित जी सरोजिनी, जो कि पहले भी इस प्रकार के केस में, गांजा तस्कर के केस में 12 साल सज़ा काट कर आ चुकी है, उसके घर पर रेड मारा गया। रेड मारने के बाद पर मौके पर जी सरोजिनी और उसका साथी पिंटू वहाँ पर मौजूद था, जिससे कड़ी से पूछताछ की गई और उस घर को जो है खंगाला गया। खंगालने के बाद में उसके मौजूदा पास में उसी जगह पर जी सरोजिनी के घर के कुछ ही दूर एक और मकान को उसकी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में पता चला कि कुछ पेपर्स, कुछ पेपर कटिंग रखे हुए थे और कुछ गांजा वहाँ पर रखा हुआ था, जिसे मात्र एक पुड़िया में बनाकर युवाओं के लिए बिल्कुल तैयार रखा गया था कि कोई युवा आएगा और इसे मात्र 100 रुपये में युवा की जो ज़िंदगी है उसे तौल दी जाएगी। इसी पूरे प्रकरण में दुर्ग पुलिस ने उनसे कड़ी से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में अन्य 3 आरोपियों को जो है 4 पहिया वाहन के साथ में, एक पल्सर बाइक के साथ में और मौजूदा गांजे के साथ में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में अब तक की इसे मैं बड़ी कार्रवाई मानूंगी, इसलिए क्योंकि जो भी ये ड्रग पैडलर थे काफ़ी कम दामों में युवाओं तक ये गांजा पहुंचा देते थे, काफ़ी आसानी से उपलब्ध करा देते थे और काफ़ी लंबे समय से जो है इस प्रकार के धंधे में ये जो 5 आरोपी है इन्वॉल्व थे। मतलब इन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं, भेव नहीं और पूरी तरीके से तैयार उन युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए जो अपना भविष्य आने वाले समय में काफ़ी उजागर करने की सोच रखते हैं। तमाम अफवाहें उड़ती हैं कि गांजा पीने के बाद में इंसान एक अलग ही ख्वाब में होता है, अलग ही दुनिया में होता है और एक जब युवा भिलाई जैसे शहर में आता है, एक ऐसे शहर में जिससे एक इंस्टीट्यूट हब कहा जाता है, पढ़ाई का स्रोत माना जाता है, यहाँ पर दूर दूर से, अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी संवारने बनाने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन ये जो ड्रग पैडलर होते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मौका नहीं छोड़ते, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, जिसका खुलासा आज दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया था और खुलासे में 5 आरोपियों को पेश किया गया है। जितनी भी जब्त चीज़ें पुलिस के द्वारा की गई है उसे भी जो है मीडिया के सामने आज रखा गया था और स्वयं आईजी साहब ने इस पूरे केस की ब्रीफिंग दी है कि कैसे इसकी रेड की गई है और कैसे ये पूरे जो लोग थे 5 वो लंबे समय से इस केस में इन्वॉल्व थे। और साथ ही एक बड़ा खुलासा भी आईजी साहब के द्वारा किया गया कि इनसे लगातार अभी भी पूछताछ जारी है, इनसे कई मामले जो है और आगे इसमें अपडेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्कर थे इन्होंने जो गांजे की जो तस्करी की थी वो उड़ीसा से, मतलब अन्य राज्यों से लाकर इस भिलाई में जो है युवाओं को खपा रहे थे। क्या कुछ आईजी साहब ने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, उसको सुनने के लिए बने रहिए। आज आपको ज्ञात है जैसे कि 5/9 को हमारी टीम द्वारा गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, जिसमें कि कुल 45 किलो गांजा, 2 बड़े वाहन, एक मोटरसाइकिल
3 नग मोबाइल, सबकी कीमत कुल मिला के 17.5 लाख हमारे द्वारा जब्ती की गई है। इसमें मेन मुद्दा ये रहा है कि जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उस पे हमने कार्रवाई की है, काम किया है, और जो इनके तार उड़ीसा से जुड़ रहे हैं हम वहाँ तक भी जाएंगे और उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको भी सीज़ करने की कार्रवाई करेंगे। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है कि गांजे को जो सप्लाई है यहाँ से जड़ से ख़त्म करने की, उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के निर्देशों पर हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो बॉर्डर के राज्यों में जिस तरह से बॉर्डरलेस पुलिसिंग होनी चाहिए गांजे को लेकर या अन्य मादक पदार्थों को लेकर, बॉर्डरलेस पुलिसिंग किस तरह से हो रही है? नहीं, जैसे दुर्ग जिला आपको मालूम है कि इसका बॉर्डर किसी उससे नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो उड़ीसा से जो सप्लाई यहाँ पर हो रही है उसको लेकर एक कदम उठाया गया है, और उड़ीसा के जो इसके बैकवर्ड में जो लोग कनेक्टेड हैं उन तक भी हम पहुँचेंगे और लगातार उन पर नज़र रखते हुए इसी केस की विवेचना में आगे कार्रवाई करेंगे। एक हीरोइन चिट्टा करके मादक पदार्थ जो आ रहा है, हीरोइन चिट्टा करके सर छत्तीसगढ़ के कई गांव हैं जो उड़ीसा के मुहाने पर बसे हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी से गांजा निकलता है, निकलते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे घुसता है, महासमुंद रायपुर के रास्ते दुर्ग तक पहुंचता है। तो क्या सर महासमुंद या रायपुर की पुलिस के साथ आपको कोऑर्डिनेशन इतना भी नहीं है कि वो उनको पकड़ सके या बता सके, या वहीं पर बॉर्डर में घुसते ही उनको पकड़ लिया जाए? इतनी दूर तक गांजा आता ही क्यों, कैसे आता है? नहीं, वो तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते वहाँ की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारी लगातार संपर्क में रहते हैं। कोई भी सूचना महासमुंद, रायपुर, जहाँ जगदलपुर पुलिस द्वारा भी हमें दी जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। सर मैं रायपुर और दुर्ग पुलिस की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। क्या इस तरह की, क्योंकि सर ये बॉर्डर वाला मामला है, उड़ीसा के बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में गाड़ियाँ एंट्री होगी, बड़े बड़े आरटीओ लगे हैं और बड़े बड़े उसमें वो बैरियर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद में फिर चेक पोस्ट भी होते हैं, तो चेक पोस्ट से गाड़ी पास कैसे हो जाती है, ये बड़ा सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, ये इसकी जो अभी हमने केस पकड़ा है, इसमें हमने जो लोग पकड़े हैं उन्होंने बताया कि उड़ीसा से वो लोग लाए हैं। तो लाते समय उन्होंने आगे यहाँ रास्ते में क्या क्या किया, कहाँ से कैसे छुपा के लाए या किस तरह से किया, उसमें पूरी विवेचना हम करेंगे और जो जो इसमें इन्वॉल्व होंगे सब पर कार्रवाई की जाएगी। और भी खुलासे जो है, बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। आपने सुना होगा आईजी साहब को कि उन्होंने बताया कि जो ये गांजा तस्कर थे उड़ीसा से गांजा तस्कर कर कर यहाँ भिलाई पे खपा रहे थे। मतलब जो उड़ीसा से भिलाई तक का जो सफ़र होगा उस सफ़र में इनकी कोई मदद करता होगा या किस प्रकार के सपोर्ट इनको मिलते होंगे, इस पे खुलासे हो सकते हैं। और अन्य चीज़ों पे, मतलब कौन इनका साथी था जो यहाँ पर और भी ड्रग पेडलिंग करता था, उसके भी इसमें खुलासे सामने आ सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।